ये रहा साहब का पर्स। इतने सारे पैसे। सिक्योरिटी गार्ड तो इनके पर्स को चोरी कर रहा है। मैं क्या करूं? इसको पकड़ लेती हूँ। पर मैं तो घर पर अकेली हूँ, वो भी नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। इसकी हिम्मत तो देखो। सुन, पर्स वापस कर इधर। मैम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, ऊपर से पूछ रहा है थप्पड़ क्यों मारा? मैम साहब, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं बोला क्यों चोरी करूंगा? अपना ना मुंह बंद कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू मेरे पति का पर्स चोरी कर रहा था। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं कभी आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। साहब के इतने एहसान है मेरे पे, आपको लगता है कभी मैं ऐसे गलत काम करूंगा? वो ही तो समझ में नहीं आ रहा। एक तो तुझे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है और तू ऊपर से हमें ही लूट रहा है। मैम साहब, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी यहाँ चोरी नहीं करूंगा। मैं तो बस यहाँ पे सेवा करने के लिए हूँ आप लोगों की। अगर मैं ही ऐसे करूंगा तो आप किस पे भरोसा करोगे? बे तू कितना बेशर्म है। भूल गया क्या हमारे कितने एहसान है तेरे ऊपर? मेरे पति ने हमेशा तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं क्योंकि तेरे घर पे बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ने के लिए। उनकी फीस सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद भी तेरे को चोरी करने की नौबत आ गई। सही कहते हैं लोग, तुम जैसे गरीबों की ना मदद ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम धोखेबाज होते हो, धोखा देते हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अरे मैम साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी कोई गलती नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। तू चुप कर। अब ना मेरे को तेरा एक भी एक्सक्यूज नहीं सुनना। अब तेरे को जो भी बोलना होगा ना तू पुलिस स्टेशन में बोलियो। मैं अभी के अभी 100 नंबर पे कॉल कर रही हूँ, तेरे को पुलिस के हवाले करती हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना मैम साहब। आप मेरी बात सुनिए, साहब ने कहा था ऐसा करने के लिए। पर्स लेने गया था साहब के कहने पे मैं। अच्छा, वो क्यों कहेंगे तेरे को पर्स लाने के लिए? वो खुद नहीं ले जा सकते? अबे ओ, तेरे से एक काम ढंग से नहीं होता क्या? अगर मुझे घर तक ही चल के आना था तो मैं तुझे क्यों भेजता पैसे लेने के लिए? साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैम साहब देखो ना, मुझे पुलिस के हवाले कर रही है, कह रही है कि मैं चोर हूँ। पुलिस? पुलिस को क्यों बुला रही हो? क्या कर दिया इसने? नितेश, इसकी बातों में मत आना। मैं घर पे अकेली थी, मैंने देखा ये तुम्हारा पर्स चोरी करके ले जा रहा था। चोरी कर रहा था, हमारे घर में डाका डाल रहा था। अरे ये पर्स क्यों चुराएगा? इसको तो मैंने ही भेजा था अपना पर्स लेने के लिए, और ये पागल यहाँ खड़ा होकर बातें कर रहा है। इतनी देर से वेट कर रहा हूँ बाहर खड़े होकर मैं इसका। लो सुन लो, साहब से पूछ लो आप, मैंने कोई चोरी नहीं करी। क्या आपने भेजा था इसको? तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना, मेरे को घर पे बता देता कि साहब ने पर्स मंगाया है। मैम साहब, साहब ने जल्दी में मंगाया था तो मैं फटाफट गया, पर्स उठाया और आ गया। और आप वहाँ थे नहीं इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वैसे भी कई बार आपके घर पे तो आता जाता रहता हूँ, मुझे लगा कि वो छोटी सी बात है। और अभी आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आते मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे थे आप, वरना मैं आपको बता देता कि मैं चोर नहीं हूँ। मैम साहब एक मिनट, तुमने क्या सोचा कि ये पर्स चोरी कर रहा है? अरे अंकिता, तुम अच्छे से जानती है कितना ईमानदार है। ये हमारे घर में कभी चोरी कर ही नहीं सकता। नितेश यार, मेरे को बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आई एम सो सॉरी। मैं घर पे अकेली थी ना, और ये चुपचाप आया, पर्स लेकर के तुरंत निकल गया। तो मुझे लग रहा था कि ये चोरी कर रहा है, तो इसी वजह से मैं पुलिस में कंप्लेन करने वाली थी। बट अब पता चल गया है। आई एम सो सॉरी भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको थप्पड़ भी मार दिया और इतना उल्टा सीधा भी सुना दिया। कोई बात नहीं मैम साहब, आपने मुझे मारा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कहूँ, मैं चौकीदार हूँ ना, इसलिए आपको लगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। मैम साहब, मैं कभी आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। आप लोगों की बहुत आसान है मेरे पे। अगर आप मारोगे तो मैं मार भी खा लूँगा मैम साहब, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मुझे चोर बोलोगे। अंकिता, ये बात तो गलत है। उसे कुछ भी बोलने से पहले उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। अरे कितनी बार ऐसा हुआ है कि घर हम इसके भरोसे छोड़ कर गए हैं, तब भी पीछे से कुछ भी गायब नहीं हुआ। उसके बावजूद भी तुम इस पर शक कर रही हो। अंकिता, ये लोग हमारे लिए इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम इन पर भरोसा करें, और करना भी चाहिए। इनका तो काम ही भरोसे का है ना। मैं बाहर खड़ा होकर फ़ोन पे ज़रूरी बात कर रहा था, तो मैंने इसको बोल दिया पर्स लाने के लिए। अरे और कुछ नहीं, कम से कम उसकी बात तो सुन लेती कि वो क्या बोलना चाहता है। कोई बात ही नहीं रोशन, इनकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी। अरे साहब, कैसी बात कर रहे हो? आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं मैम साहब की बात का बुरा थोड़ी मानूंगा। बस दुख इस बात का कि इतने साल यहाँ ईमानदारी से काम करने के बाद भी मैम साहब को लगता है कि मैं चोर हूँ। और कोई बात नहीं मैम साहब, कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैम साहब, चलता हूँ। देखा कितना परेशान हो गया वो। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। नितेश, आपका पर्स। जाओ।